में जब आप जाते हैं तो आप अमूमन देखते होंगे कि अमूमन हर बार केवाईसी कराने की कोशिश की जाती है या केवाईसी करने के लिए कराया जाता है, केवाईसी कराने के लिए कहा जाता है। अमूमन लोग सोचते हैं कि आखिर सब कुछ तो ठीक ठाक है, केवाईसी कराने के लिए कहा क्यों जा रहा है। कई बार यह परेशानी का कारण होता है और सरकारी बैंकों में यह सबसे बड़ी परेशानी है। जब भी आप किसी ज़रूरी काम से जाएंगे तो वहाँ केवाईसी कराने का एक अलग बखेरा रहता है। देखिए, केवाईसी कराने के पीछे गणित है। एक गणित यह है कि मैं आज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूँ जिस खुलासे को सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा। आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि आखिर आपके केवाईसी के पीछे का माजरा क्या है। आप आश्चर्य करेंगे कि आखिर इस केवाईसी से बैंकों को फ़ायदा क्या हो रहा है। देखिए, अभी जब कभी आप सरकारी बैंक में जाते हैं और जैसे ही थोड़े बहुत पैसे निकालना होता है तो सीधा कहा जाता है कि केवाईसी कराइए, नो योर कस्टमर। अब ठीक है, हम तो आपके परमानेंट कस्टमर हैं, हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, फिर ऐसे कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसा कराना इसलिए बैंक ज़रूरी समझते हैं कि सही लोगों को पैसा मिले। दूसरा उद्देश्य यह होता है कि वो व्यक्ति है या भी नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। यह कोशिश की जाती है कि वो व्यक्ति है या भी नहीं। इस कन्फर्मेशन के लिए, इसी की पुष्टि के लिए हर बार केवाईसी कराने की सलाह ग्राहकों को दी जाती है, निर्देश ग्राहकों को दिया जाता है। जब केवाईसी करा देते हैं तब पैसा लोगों को मिल जाता है। अमूमन जमा करने के समय तक केवाईसी कोई बैंक नहीं खोजता है, आप जानते ही हैं। जब भी निकासी का बात आता है या फिर ट्रांसफ़र की बात आती है तो केवाईसी की बात कही जाती है। तो नो योर कस्टमर के पीछे का जो माजरा यह है, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका खुलासा कर दिया है। दरअसल 78,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा है और यह अकेला बैंकों में नहीं है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी है, शेयर मार्केट में भी है और बहुत सारे ऐसे जगहों पर है जिनका कोई अब तक वारिस, मालिक या दावेदार नहीं है। 78,000 करोड़ रुपए, आप आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर इतने पैसों का कोई दावेदार नहीं है। और इसको लेकर के खास कोशिश सरकार यह कर रही है कि जिनका यह पैसा है, अगर उनके दावेदार आते हैं, कोई ऐसा साक्ष्य देते हैं, कागज़ देंगे, तो बैंक आईपीओ या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस उनसे वापस कर देगी। ऐसी कोशिश सरकार की है कि जितना ज़्यादा से हो सके लोगों को पैसा लौटा दिया जाए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 78,000 करोड़ रुपए का दावेदार कोई नहीं है और 78,000 करोड़ रुपए बैंकों में पड़े हुए हैं, जिसका मालिक शायद बहुत पहले थे, अब नहीं है, या अब नहीं रहे, या फिर उन्हें जानकारी नहीं, या फिर वो भूल गए। अब मान लीजिए कि कभी आपको ऐसे एक समय आया कि थोड़े बहुत पैसे आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दिए, या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, या बैंकों में डाल दिए। अब होता क्या है कि आप कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। भूलने के बाद होता क्या है कि वो पैसा बैंकों में पड़ा ही रहता है और वह राशि इतना ज़्यादा है जिसका 0,000,000 सुनकर आप आश्चर्य कहेंगे कि आखिर 78,000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है। 78,000 करोड़ रुपए बैंकों में पड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी पड़े हुए हैं, लेकिन उसका कोई दावेदार नहीं है। देखिए, एक खास इस पर योजना बनानी चाहिए और योजना यह बनानी चाहिए कि एक आधार कार्ड से जिस तरह से तमाम पैन कार्ड, मोबाइल नंबर को जोड़ा गया है, बैंक अकाउंट को जोड़ा गया है, ठीक उसी तरह से बाकी चीज़ों को जोड़ा जाए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या किसी की मौत हो जाती है या फिर वो खुद भी भूल जाता है कि हमने कहाँ इन्वेस्ट किया था, तो ऐसा कोई डाटा हो जिससे निकाला जा सके तो उसको डाटा मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा देश में संकट यह है साइबर क्राइम का। अगर हर चीज़ को आप जोड़ देंगे, तमाम चीज़ों को साथ ले आएंगे, तो यह सबसे बड़ा डर बना रहेगा कि साइबर अपराधी कहीं इसको निशाना न बना ले, इस पर अटैक न कर दे, और ऐसा होता भी है। इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा सरकार नियम सख्त नहीं कर रही है, जिसका फ़ायदा लोगों को मिल भी रहा है और जिन लोगों को नहीं मिला उनके पैसे बैंकों में पड़े रह गए। और यह इसकी राशि इतनी ज़्यादा है जिसको आप सुन करके आश्चर्यचकित करेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा पैसा बैंकों में जमा है और उन बैंकों का कोई दावेदार नहीं है। तो आज की जो चर्चा थी उसमें सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास आसपास जानने वालों में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो और जिनको जानकारी लेना हो, तो वैसे कुछ खास कागजात बैंकों से संपर्क करके, इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करके
पता कर सकते हैं और यदि आवश्यक कागजात और पेश करें तो उनका पैसे उनको वापस मिल सकते हैं। धन्यवाद।